देखो, आज यहाँ कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, सब साधु संत महात्मा और आप सब भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव की आराधन करने वाले सर्वदेवमयी गौ माता, वेद माता, गंगा माता के उपासक हम सब जैसे पूज्य महाराज जी कह रहे थे, ये तपोभूमि है, पुण्य भूमि है। श्रद्धेय पूज्य सेठ जी, जयदार गोयनका जी, जिन्होंने कितना तप किया, पूज्य श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। हम जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे महाराज जी, तब से हम इनको पढ़ते थे। छोटे छोटे कुछ ऐसे आते थे जो जेब में आ जाए ना, क्या बोलते, पॉकेट बुक टाइप, है ना, ऐसे। फिर भगवत गीता भी हमने पहली बार गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई पढ़ी थी हमने। ये सारे मैंने क्या, इस देश ने, मैं सब, यदि उसको हम कोई बड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन यदि पूरे देश में सनातन धर्म का जितना साहित्य छपा है उसमें शायद 80-90% और कुछ ग्रंथ तो 99% और 100% उसमें केवल और केवल भूमिका है तो गीता प्रेस गोरखपुर की है। गीता प्रेस गोरखपुर मात्र एक प्रेस नहीं है, वो हमारी गीता से लेकर के वेद दर्शन उपनिषद रामायण महाभारत, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन की एक आत्मा जैसा काम गीता प्रेस ने गोरखपुर ने किया है। तो अंग्रेजी में बोले तो गीता प्रेस इज द सोल ऑफ आवर सनातन धर्म। ये सनातन धर्म की आत्मा जैसा है और इसका शरीर है ये पूरा संस्थान और उस संस्थान की सेवाएं। एक आत्मा है ना, आत्मा तो आलम, वो अजर अमर नित्य अविनाशी तत्व है। जो गीता है, जो दर्शन है, जो उपनिषद है, जो पुराण है, जो वेद हैं, जो हमारे सनातन शास्त्र हैं, वो हमारी आत्मा है। लेकिन उसका शरीर तो हम सब उसके विग्रहवान रूप है, वो हमारे आचरण में उतरे ना। तो उस गीता सहित सनातन धर्म को जैसे हमारे साधु संत महात्मा तपस्या करके अपने जीवन से, आचरण से, अपनी वाणी व्यवहार से, सत्संग से घर घर तक पहुंचा रहे हैं, ऐसा सनातन यदि भारत के घर घर तक पहुंचा है तो उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की और कल्याण की बहुत बड़ी भूमिका। और ये कार्य पूर्ण निराभिमानी भाव से अकर्ता होकर के करना, निष्काम होकर के करना, अकाम होकर के करना, निमित्त मात्र भव सव्य साचीन होकर के करना। मैं निमित्त मात्र हूं, करने वाले तो एक प्रभु हैं, एक हरि हैं। हम बस जो प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है, किसी को नहीं पता गीता प्रेस गोरखपुर कौन चलाता है, लेकिन ये सबको पता है कि ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा अनुष्ठान है, एक सनातन धर्म का महायज्ञ है। इसमें कितनों की आहुति लगी है। हमने तो महाराज 1 आना 2 आना छपी हुई गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें, 1 आना 2 आना में पूरी पुस्तक कितनी मोटी मोटी, आप श्रेष्ठी लोगों ने। और देखो, किसी भी कार्य की जो नींव डालने वाले महापुरुष होते हैं ना, वही हमारे सामने, जैसे पूज्य महाराज श्री ने कहा, कोई फोटो नहीं, चलो अब जमाना बदल गया तो थोड़ा शूटिंग भी हो रही है, फोटो भी खींच रहे हैं। अरे हम शुरू में महाराज कोई फोटो खींचे तो यूं कर लिया करते, अब हमको ये बेरो ही नहीं था कि हमारी फोटो खींची जाओ। अब तो हमने सो महाराज जो खींचो खींच लो भाई, कपड़ा में खींच लो, बिना कपड़ा के खींच लो, खींचो। अपन फोटो की तरफ देखना बंद कर दियो। हम यहाँ करीब लगभग 30 साल पहले की बात है महाराज जी, पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा ऐसा ही था, अंग्रेज वो उर्दू में बोले नासाद सा, थोड़ा ठीक ठाक सा नहीं था। फिर बोले कोई सेठ जी हमको लेके आए वहाँ से, बोले हरिद्वार में कोई बड़े वैद्य हैं, उनको लेके आए। तो हमको लेके आए सच्ची बोले। तो फिर हमने देखा महात्मा इतने सरल और निराभिमानी,
हमने साधुता सीखी है तो हमारे पूज्य महाराज जी से, पूज्य श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय राम सुखदास जी महाराज जी से साधुता, बिना बोले उनको देख के ही साधुता। महाराज हमने माने थोड़ी बहुत मारवाड़ी आवे ना, एम घनी मारवाड़ी तो मैं राम सुखदास जी महाराज जी तो सीख्या, उनका भजन सुना। नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, कुटिल और कामी चोखो बुरो, कुटिल और कामी जो कछु सो थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं। ओ बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो, बुरो बुरो प्रभु बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो, बुरो कुहा कर मैं रह जासु प्रभु, बुरो कुहा कर मैं रह जासो, नाम बिगड़ से थारो, नाथ थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मन तारो जी तारो, नाथ मन तारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, थे ही मन संवारो, थारो टाबर थारो, थे मारा बाप हो हम थारा टाबर बालक, अब बोरो मारे तो कुछ होगो तो ना बाप रो नाम बिगड़ सी, तो बाप जी थे ही माने संवारो। बाकी तो दुनियादारी को कोई भरोसो को नहीं, जैसे अभी भजन गा रहे थे ना, समय को भरोसो को नहीं, कभी खल दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो, हेली मारी निरब रही जोए, दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो, हेली मारी निरब रही जो, तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, साच कमाई जो हेले मारी निर्भय रही जो, ओ इन काया में अष्ट कमल हैं, जारी निगाह कर लीजो, ओ ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, जाला दही जो हेली मारी निर्भय रही। तो दुनियादारी में समझदारी वो काम किया है, गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जो, अरे गाँव तो थे सागे सागे, गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में, ओ गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जो, ओ कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जो हेली मारी निर्भय रही जो, दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दी जो, हेली मारी निर्भय रही जोए, हेली मारी सांच कमाई जोए, हेली मारी शीतल रही जो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान, सतगुरुदेव भगवान की। अब मारी माता जी राजस्थान रही है, ए वास्तविक मन थोड़ी आवे है, बात मारवाड़ी की कोनी, बात जीवन मारवाड़ का भांजा है। थे मारा मामा जियो। तो हम थोड़े हंसते खेलते बात करना हमको आता है। देखो हम शास्त्र पढ़े महाराज, 4 वेद महाराज जी, मैंने अकेले वेद पाठ करके 4 वेदों का पारण, यज्ञ अकेला ही, ब्रह्मा अकेला ही वेद पाठी, सब हवन 4 वेदों को मैंने अकेला करवाया। 4 वेद रा मंत्र बोलो है हमारा, वेद पढ़ोड़ो हो, पढ़े लिखो बाबा जी हो, मूर्ख को नहीं। तो लेकिन जो अपनी बात में थोड़ा सुख मिले ना, वो तो अलग ही हुआ है। तो थाने आनंद करवा माटे तो ठहया और काम के मारो, साधु काम है सब आनंद कराओ। तो
महाराज जी कह रहे थे, स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते नराः यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं सकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। अपने कर्म को धर्म मान करके करो और सदा हे नाथ हे नारायण मैं तुझे भूलू नहीं। बस ये महाराज जी उपदेश मारा सुनोड़ा है। महाराज जी रा मुक्त और बालकपण नानपण रा सुनोड़ा उपदेश माने सदा याद रहे, मैंने के याद रहे। मारा सारा साधु सन्यासी पूज्य महाराज जी ने आदर्श माने और महाराज जी की एक एक बात वेद मंत्र जैसी है। एक एक बात वेद मंत्र, एक एक बात गीता का संदेश है। उनका जीवन ही वेद दर्शन का उपदेश है पूरा। हाँ, ऐसा पूज्य महाराज जी का जीवन। हे नाथ हे नारायण मैं तुझे भूलूं नहीं, जो कुछ करूं तेरी पूजा मान करके करूं, जो कुछ पाऊं तेरा प्रसाद मान के पाऊं, सब नाम रूप स्वरूपों में प्रभु तेरा दर्शन करूं। भगवान को केंद्र में रख करके जब हम जीते हैं तब हमको ये बाहर की चमड़ी और दमड़ी ये कुछ भी इसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है सब नाशवान है, क्षणिक है। भगवान सदा सदा से हमारे थे हैं और रहेंगे, वही नित्य संबंध है। बाकी तो सब वो गांवरी भाषा में बोले ना, दादो मरियो पोतो पैदा वो कुल बुझू को त्यों। ए तो दुनियादारी है। काल तक तमने बाबू कह रहे हो, हाँ कल वो बाबू पैदा हो क्यों। ए तो दुनियादारी यूं चलती रहे, इसलिए इसमें ज्यादा चित्त नहीं लगाना। चित्त लगाओ गुरु में, चित्त लगाओ भगवान में। और ये जीवन दिया प्रभु का है तो इस पर पहला अधिकार किसरा? जीवन प्रभु दियोड़ो है तो जीवन पर पहला अधिकार भगवान रो, प्रभु का पहला अधिकार है। दूसरा माता पिता ने धरती पर उतारा उनका, और धरती पर जीना सिखाया गुरु ने, गुरु का अधिकार। अपना तो कुछ है ही नहीं। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसका भूमि उसकी सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान, हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करतार रे उसकी ज्योति सब में चमके, सब में उसी का प्यार रे। मन मंदिर में दर्शन कर ले उस प्राणों के प्राण का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब है एक समान रे। एकत्वमनुपश्यत, सब है एक समान रे। प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, सब में प्रभु पहचान रे। शरण हृदय को शरण में राखे प्रभु बोले नादान रे। ओह मन की आंखें खुल जाए तो क्या करना और ज्ञान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। ऐसे अपने तन मन जीवन को भगवान का मंदिर मान के रोज भजन की झाड़ू लगाया करो। यहाँ बाहर तो झाड़ू लगाओ, और यदि मन का आंगन नहीं सवारा तो कैसे आएंगे भगवान। भीतर तो अंधियारा है। तो इसलिए अपने ऐसे जो गुरुओं के वचन हैं, और यहाँ पेड़ पौधों पर भी राम राम बहुत सुनो लागे लिखियोड़ो। जैसे पेड़ पेड़ पर भगवान राम लिखियोड़ो है, थारा सबका दिल दिमाग में रोम रोम में राम रो नाम छप जाए भीतर ताए। वो भीतर की प्रेस भगवान के लगाई उड़ी है रोम रोम में। एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, उनके एक सेल के डीएनए की लेंथ है 6.5 फीट, इसलिए 6.5 फीट रो मानस हो सके है घना हुआ है। पूरी लेंथ उसकी है, सूरज तक 300 बार और चांद तक 6000 बार जाके आ सके, इतना तुम्हारा डीएनए की लेंथ है। 23,000 उसमें जीन्स है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स है। उस एक शरीर की कोशिका में पूरा पिंड और ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो अपना रोम रोम में राम जी रो नाम रम जाए,
ऐसा संकल्प करके यहां से जाना। 124 घंटे बस भगवान की भक्ति में रमे। रघुपति भक्ति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। ये हम तो देखो दवाई जड़ी बूटी अभी भी देवा है हम। और एक तो वह औषध, और महाराज जो है परम औषध, ये संजीवनी बूटी। राम कृपा नाशई सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। और मोह सकल, ये सारे रोग और सारा दुख द्वंद्व किससे है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिरत पुण्य उपजई बहुशूला। सारे काम वात पित्त कफ विकार सारे का आधार यही है, मोह वै चित्ते। महाराज महर्षि पाणिनि यही कह रहे हैं। सारा मामला यूं गड्ढ मड्ढ हो रहा है, और विमुख राम सुख पावन को। इसलिए राम जी की भक्ति करो। अब हम हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा एक बार पढ़ लिया ना, फिर जीवन में वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता, रोगी हो ही नहीं सकता। क्यों? सब सुख लहे तुम रक्षक, भूत पिशाच। महाराज जो भूत पिशाच यूं बताओ थारों पर चढ़े हो रहे, और जो उतारे हैं वो दोनों ही सनातनी नहीं। यूं कहे थारों पर भूत चढ़ लो, इसका मतलब वो हनुमान जी का भक्त नहीं है। जो हनुमान जी का भक्त है उसके पास भूत पिशाच आते ही नहीं। महावीर जी को नाम ही ले लो, पूरा हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत नहीं। भूत पिशाच महावीर जब नाशे रोग, जपत निरंतर। और कहे महाराज बाबा जी थे भगवान जी, रो नाम लो नाम लो, हमारा तो संकट ही संकट है। अरे संकट कटे जो सुमरे। तो फिर अपने भीतर एक ही तत्व धारण करना है, साधु संत के। भगवान सारे रोग दुख दारिद्र्य नैराश्य नहीं, दरिद्र सम दुख नहीं, पड़ पीड़ा सब नहीं अधमाई। सब कुछ ऐसे ही चल रहा है सब मामला। तो भाई एक बात पर तो विश्वास करो कि अपने को अपने जीवन में साधुता को धारण करना है। साधु संत के असुर निकंदन। लोग कहते भगवान की भक्ति से क्या मिलेगा? अरे सुख संपत्ति सब कुछ मिलेगा, और अष्ट सिद्धि नवनिधि मिलेंगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के असवर दिन। राम रसायन, योग रसायन, यजन रसायन, भजन रसायन, श्याम रसायन, हनुमान रसायन, शिव रसायन, सदा रहो। बस इतनी बात कहनी तो बाकी तो सब हानी जानी है। के कहना और के सुनना भाई, इतनी सी बात है। जो अपने से बन पाए अच्छा कर लो, और अच्छा ना कर सको, भला किसी का कर न सको तो फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर क्यों फालतू। अब कुछ लोग तो ऊँ टांग उड़ जाए, फिर घर में राड़ मची पड़ी है, सास ससुर के भाई भाई के झगड़े हो रखे हैं, और रामायण पढ़ रहे, और फिर यूँ कहे महाभारत घर में नहीं लड़ा। महाभारत, अरे हमने महाभारत तो ब्याह रखी है। किसी का छोरा महाभारत, किसी की छोरी महाभारत, किसी की बहू महाभारत, घर में तुमने झगड़ा कर रखा। फिर महाराज जी ने बताया पहली बार कि महाभारत लाने से झगड़े मिटेंगे, घर की महाभारत खत्म करो, महाभारत पढ़ो, महान बनो। क्या पढ़ो? महाभारत पढ़ो। जय ग्रंथ है, जय होगी विजय होगी, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी, कि जीने का सलीका आएगा। महाभारत पढ़ो। ये गीता क्या है? महाभारत का कौन सा अध्याय महाराज? भीष्म पर्व है। तो अब यूं का गीता पढ़ो, महाभारत मत लाइयो। दिमाग खराब हो गए थारो। पता नहीं कैसी कैसी। अच्छा कुछ तो इतनी बावली बावली सलाह देते हैं, बोले अपने घर में अखंड दीपक मत जलाना। अरे भाई, अरे धूप दीप का प्रकाश घर में होगा, उसी घर में सुख शांति रहेगी। कुछ लोग ज्योतिष के नाम पर, कुछ लोग वास्तु के नाम पर, कुछ लोग धर्म के नाम पर अपने को, अच्छा कई कुछ लोगों को बोले जो सब बोले ना उससे उल्टो बोलनो तो थारी बात सुनेगा लोग। ऐसे ऐसे काम करे कुछ लोग। तो भाई अपने सीधा पादरा रहो और भगवान रो भजन करो।
और कुछ ना हो तो राम राम करो, इतनो तो सब ना हो ना। बोलो महाराज कोई गुरु मंत्र गुरु को नहीं बनायो कोई, अरे राम जी थारो गुरु है, राम ही हमारा गुरु है, शिव ही हमारा गुरु है, और जो भी भगवे वेश में है वो सब हमारे गुरु समान है। हमारे वो क्या है, राम सबई संत गुरु, क्या सभी संत सबई गुरुदेव है, वैसे ही है प्रतीत सब ऐसे। हमारा हम देखो, हम 2-3 बात और बताओ। हम महाराज पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को नहीं पढ़ा, हमको घने दिनों के बाद भी पता लगा, किसी ने हमको बहका दिया, संस्कृत पढ़ने वालों को क्या पढ़ोगे तुलसी जी को, ये तो ऐसे लोक भाषा में कुछ चौपाइयाँ लिख रखी है। सब प्यारे प्यारे हमारे सेठ जी और आते जा रहे हैं। सेठ जी अच्छे हैं लेकिन पेट जी अच्छे नहीं है। सेठ रो पेट नहीं रहना चाहिए। तो थोड़ा कपालभाति कर दो सेठ जी यार, सारा सेठा को पेट मैंने कम करना है और सेठनी को और जल्दी कम करना है। कपालभाति करो, पेट इतना छोटो होना चाहिए। देखो पतलो सा पेट रहे तो कितना अच्छे लागे। अपने मुझे तो बाहरी आदमी को मैं देखूं ना महाराज यूं लगे यो चाल रहे कैसे है। तकलीफ तो है, धीरे धीरे पतले हो जाओ, और ना भी हो तो ज्यादा मोटे मत होना। किसी किसी की कद काठी ऐसी होती है, बनावट ऐसी होती है, जेनेटिक स्ट्रक्चर। हम देखो, हम तो भाई ना पतला देखा ना मोटा देखा, भाई इतना देखा मोटा मोटी चाल है, खोटा खोटी नहीं चाल है। खैर तो आज थारे सागा के ना मैं भूल गया कि मैं क्या बोलने आया थे। वो जो मन मारे वो बोल रहे लग गया थे। सारा छाप तिलक सब छीन रे गुर से प्रीति लगाई के नैया लगाई के नैया पार हो गई। चलो सुनो, आज अब बात जो आपसे कहना चाह रहा था महाराज, हमने घने दिनों के बाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को पढ़ा और पढ़ के लगा सारे वेदों का सार, सारे उपनिषदों का, पुराणों का, रामायण महाभारत भगवत गीता का, श्रोत स्मार्त सब ग्रंथों का, सारे शास्त्रों का सार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख डाला। बहुत महान ग्रंथ, कितना बड़ा उपकार इन महापुरुषों ने हम पर किया है। सारा सार विनय पत्रिका में लिख डाला महाराज। विनय पत्रिका के पद हमने पढ़े तो महाराज, हमने बचपन में आर्य भी विनय पढ़ा था महर्षि दयानंद का, भगवान की उपासना, स्तुति प्रार्थना उपासना के ऊपर उन्होंने, तो कितना हमको बड़ा आनंद होता था। लेकिन भाई यदि कोई वेद मंत्र में पढ़ना चाहे तो आर्या भी विनय पढ़ लेना, और भाई लोक भाषा में सारे शास्त्रों का सार विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा। महाराज हम हनुमान चालीसा हमको नहीं याद था, अब तो हम हनुमान चालीसा रोज बोलते, क्योंकि हम थोड़ा मतलब एक गलत बात थी, व्याकरण का अहंकार। हम तो व्याकरण है, हम तो दार्शनिक है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा वेद दर्शन पढ़ने वाले। क्या ये छोटे मोटे रहे तो ये तो ऐसे ही गांव के गंवारों लोगों के लिए। अब पता लगा जो रामचरितमानस नहीं पढ़ता वो गंवार है। बावड़ा है, निरा बावड़ा, गांव की भाषा में बोले निरा मूर्ख। फिर महाराज हम तो पूज्य गीता महर्षि जन हमको वहां बुलाए, फिर महाराज दोबारा बुला रहे हैं, फिर जा रहे हैं। महाराज वो हम गुरुकुल में पढ़े तो वहाँ बोले गीता के कुछ बातें समझ में नहीं आती, तो थोड़े से श्लोक छाट छूट के बोलो इतनी गीता है, थोड़ी सी पढ़ी। हाँ, जैसे गीता में भगवान जी ने कहा वैसे हम जीते तो रहे, लेकिन अब तो पतंजलि के हजारों बच्चों को पूरी गीता कंठस्थ है, और हम अपने झोले में महाराज जी भगवत गीता और उपनिषद साथ ही लेके चलते थे। हाँ, यही पढ़ते थे। तो भाई हमसे अपराध हुआ,
कि हमने थोड़ा देर में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को, हमसे अपराध हुआ कि हमने देर में भगवत गीता पढ़ा। हमसे अपराध हुआ कि हमको ये जो धर्म के जो सूक्ष्म तत्व है ना, ये सारा जगत भगवान का विश्वमय और विश्वातीत रूप है, सब ही सगुण साकार निर्गुण निराकार वही एक ब्रह्म है। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम आकाशवासम। वो निराकार भी है और निर्गता सर्वा आकार यस्मात् सोपि निराकार साकार सैव वर्तते। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभो तुभ्यम जरा जन्म दुखो घता तप्यमानम प्रभो पाह्यापन नमामि शंभो। हे भोलेनाथ। लेकिन कुछ लोग चेलों में लगाओ और कहे बम लगा दम बोल बम। ए भोलेनाथ ना भाई, तो धर्म के नाम पर उल्टो पुल्टो मत करियो रे भाई। है देखो हमको तो आज, हाँ अरे बात करने आए थे, वो बात तो कराए तो दूसरी बात। तो बात हम करने आए, कल्याण ने बड़ा कल्याण किया। हम महाराज गुरुकुल में पढ़ते तब से कल्याण अंक पढ़ते थे, तो हमारा भी जीवन का कल्याण करने में कल्याण की बहुत बड़ी भूमिका है, अभिनंदन है। हम महाराज जो अलग अलग विशेषांक निकालते थे ना, गाय के ऊपर विशेषांक, वेदों पर विशेषांक, महापुरुषों के चरित्र पर विशेषांक, सब अलग अलग जो विशेषांक और कल्याण ने जो काम किया है। थोड़ा सा जमाना बदला है, अभी कल्याण उस पर ऑनलाइन भी आ गया है ना, कर दिया ना साथ। तो जो है भाई कल्याण ने हम सबका कल्याण किया है। एक बार अभिनंदन है कल्याण की इस पूरी यात्रा के लिए। बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या। और तपस्या के बिना कोई काम नहीं होता। किसी भी महापुरुष के बारे में बोलते हैं, बड़े तपस्वी महापुरुष थे। और तप चाहे शरीर का हो चाहे वाणी का हो। अभी हम बैठे थे तो पूज्य महाराज जी प्रसंगवश कह रहे थे, मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संसद्धते तपो मानस मुच्यते। इतना तप कल्याण ने किया, इतना तप गीता पेस्कोफ ने किया, इतना तप आप महापुरुषों ने किया है। और सारे एक बात तो है, सेठ महाराज मैंने घना देखा, और अब दूसरों की किसी की आलोचना ठीक करनी है। कई जगह तो सेठों के पास जाओ ना तो धक्का लगे खूब, वो मंच के ऊपर आने को प्रयास कर, फोटो खिंचाने को प्रयास कर। कई जगह सेठ हुआ मरोड़ में रहे अपने। एक खतौली में हमारे एक मित्र थे, बोले उधर से चौधरी चरण सिंह जी आ रहे थे, बोले सेठ जी खड़े हो जा, प्रधानमंत्री आ रहे, प्रधानमंत्री अपने क्या कहे ना आंटी में रखो। मारे समझे आंटी। तो घने सेठ मरोड़ में रहे, लेकिन भाई सारे सेठों की मरोड़ काट दी मारे पोदार साहब ने और सेठ जी ने, गोयनका जी ने और श्रद्धे भाई जी। सारे सेठ, कोई मरोड़ वाला सेठ को नहीं अठे, सारा सेठ सीधा पादरा सेठ। तो सीधा पादरा सेठ अठे देखा। और भाई ऐसे सीधा पादरा रह जाओ, आपने बहुत बड़ी सेवा की और वही संस्कार दिए साहब। अभी तक यदि गीता प्रेस गोरखपुर की सेवा का आर्थिक मूल्यांकन किया जाए तो महाराज हजारों करोड़ रुपए की नहीं, लाखों करोड़ रुपए की सेवा, आर्थिक मूल्यांकन किया जाए इतनी बड़ी सेवा है। लाखों जो काम भारत सरकार नहीं कर सकी, भारत का संस्कृति मंत्रालय नहीं कर सका, जो काम बड़े बड़े उद्योगपति कॉर्पोरेट हाउस ने कर सके, अडानी अंबानी काय नहीं कर सके, वो काम किया है। नाम बड़े बड़े सेठों के होंगे साहब, उनके बंगले होंगे 10-20 हजार करोड़, उनके पास हवाई जहाज होंगे, उनके पास में हजारों एकड़ की जमीन जायदाद होगी, लेकिन दैवी संपद है तो वो यहां है। दैवी संपद, दैवी संपद है। तो ये देखो, हम तो कभी कभी, अब महाराज जी कहते महाराज आप कभी कभी बोलो तो उत्साह आ जाओ, हमारो फ्रीक्वेंसी ऐसी सेट हो रखी है, वो चैनल ही ऑन होते ही वो ऐसे वैसे हो जाओ, हम क्या करा।
महाराज मैं एक दिन ध्यान करा रहा बैठा हुआ, ओम रामाय नमः, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भव। तो हम कहते हैं राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती का ध्यान करो, सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवीमयम जगत अतो हम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरीम। अपने सासों के साथ ध्यान करो, नाम जप करो, ऐसे ऐसे। हम बहुत देर तक ध्यान करा रहे और हम ध्यान में खो गए। अच्छा हम जो करें उसमें खो जाते, क्या करें, भगवान ने ऐसे ही बना रखा। तो 1 घंटे बाद हमारी आँख खोली तो एक हरियाणा का आदमी है, बोले बाबा डिप्रेशन हो गया क्या? मैं समझा ही नहीं कहे क्या रहा है। मैंने कहा बात क्या है? बोला आज तुम मोड़ो बोड़ो क्यों बोल रहे हो? तो अब घना ने ठाड़ो ठाड़ो बोल तो बाबा अच्छो लगे। ये तो थोड़ी बोलने चालने की ऐसी हंसी मजाक की बात की। देखो भाई बात ये है, आपने जो सेवा की है सच में वो सेवा ना तो बड़े बड़ी कंपनियां कर पाई, ना बड़े बड़े सेठ सरकारें कर पाई, ना आप, और निराभिमानी भाव से इसमें पूज्य भाई श्री जी से लेकर के श्रद्धेय पूज्य सेठ जी से लेकर के और पूज्य राम सुखदास जी महाराज, इन महापुरुषों की बहुत बड़ी भूमिका है। इनके चरणों में हम कोटिशः प्रणाम करते हैं और उन महापुरुषों ने जो हमें रास्ता दिखाया है उस पर चलते जाना। और यहाँ पर जो साधु संत आते हैं वो भी ऐसे ही आते हैं, तपस्वी साधु आते हैं। बहुत वैभव वाले साधु अठा हुए भी को नहीं। हाँ कोई साधु आए तो एक तो छातो लेके चाले साथ में, फिर कहीं को सिंहासन लेके चाले, फिर कोई और वो अठे तो ये तो सीधा पादरा लोग अठे। फिर घना को आण जान कोई रासो हो जावे कि कैसे होगो के। यहाँ तो इतने सीधे पादरे लोग हो, बस थे ऐसे सीधा पादरा रह जो। और जो आप दान पुण्य कर रहे हो, ये जो अनुष्ठान चला रहे हो खूब चलाते रहो। और वह थारे साथ जहां जरूरत पड़ेगी स्वामी रामदेव और पतंजलि की आहुति भी साथ ही है। हमारा तो काम ही है, हम पैदा हुए हैं धर्म के लिए, धर्म के सिवा मारो कोई कर्म ही को नहीं। अब महाराज जी भी कह रहा बाबा जी के पास घणो माल है। महाराज माल एक चपन्नी भी को नहीं, सब जोड़े को नहीं, जोड़ी को नहीं, हाँ सब। लेकिन पुरुषार्थ करते हैं तो अर्थ आता है, लेकिन वो अर्थ परमार्थ में लगना चाहिए, स्वार्थ में नहीं। तो आपने ऐसे ही परमार्थ किया है। क्या बोले महाराज, फिर आप ही बोलो, हम तो बैठा दियो थे मन अठे। हाँ देखो हम तो सच्ची बात यह है कि इन चरणों के दास हैं। हमको देखो व्याकरण पढ़े, दर्शन उपनिषद पढ़े। लोग पूछ रहे क्या लेकर के आए आज आप? मुट्ठी बांधा आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, ना कुछ लेकर के आया और ना कुछ लेके जाएगा। महाराज देखो हम तो श्रद्धान्वित तो होकर के आए, हम तो अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आए हैं कि हमें साधुता सिखाई, हमें धर्म सिखाया, हमें परमार्थ सिखाया, परोपकार सिखाया, हमें जीना सिखाया। गीता प्रेस गोरखपुर ने, कल्याण ने, श्रद्धेय पूज्य भाई श्री ने, भाई जी ने और श्रद्धेय सेठ जी ने, पूज्य राम सुखदास जी, हम तो महाराज उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है, श्रद्धा लेके आए। हाँ अब ये बताए थे ना, अनुपान श्रद्धा मत तू। तो महाराज बाकी जो मारो श्वास श्वास, मारा रोम रोम,
और पूरो को पूरो रामदेव थारा चरणा में अर्पित, पूरो को पूरो रामदेव। हम आधो अधूरो काम को नहीं करा साहब। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो इतना बढ़िया। ओ पता नहीं निमंत्रण देने कौन गया था, अठे बैठे पता नहीं, कोई भी गया था। मैंने कहा भाई क्यों आए थे? बोले उठे बुलाने आया। मैंने कहा भाई आने की जरूरत ही नहीं, इतना बड़ा पुण्य तीर्थ है ये, वहाँ तो हम अपने आप चल के आएंगे। फिर भी पूछ गया। फिर महाराज जी लगे रहे, फिर हमारे जो है पूज्य साध्वी जी बोले और चरणों उठे। मैंने कहा भाई हम तो जो है जाने हैं अपने को, तो हमारा ये तो धर्म है हमारा। तो आप इतना बस इतनी बात है। ये अनुष्ठान में सारी आपकी कई कई पीढ़ियाँ लग गई हैं, 3-3 4-4 पीढ़ियाँ लग गई हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है सब। कई कई पीढ़ी लग गई है और कोई यहाँ पर अपने आप को मालिक नहीं मानता। हम सब दासत्व भाव में जीते हैं, दासत्व भाव में। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो। महाराज वो मन उठे जाणू तो नहीं तो मैं तो सांझ तक अठे ही रहूँ थारा चरणा में। तो हमारे पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज, इनकी भी शरणागति हमको 3 दशक पहले मिल गई। हम घने दिन के बाद तो अनरो नाम याद हुए हमारे, नहीं तो पूज्य किशोर दास जी क्या, हाँ किशोर व्यास जी, वो ही नाम याद, अब वो भूल गया, ये याद हो गया। नहीं तो हाँ तब महाराज जी से, तब से इनके चरणों में हमारी प्रीति। पूज्य महाराज जी से भी उतनी प्रीति इन पुरानी से। हाँ पूज्य महाराज जी तब से, जब से हरिद्वार आए तब से, और जब से पूज्य गुरुशान जी महाराज जी की शरणागति में गए, पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी हमको उपहार में मिल गए। क्या बाय 1 गेट 1 ऐसा। थोड़ा हमारे हंसड़ों का हंसी खुशी को स्वभाव है महाराज, ऐसे राजी रहे अपने भगवान, बाकी तो सब भगवान रुदियोड़ो सब कुछ है। तो ऐसे आनंद इतनी साधुता महाराज जी ने। देखो पहले पहले पूज्य महाराज जी को देखा ना, तो महाराज जी जटा जूट और फिर ये ऐसे पूरा मोटा सा तिलक लगा हुआ है। पहले हम तिलक भी नहीं लगाते थे महाराज, कोई लगा दे तो मना नहीं करते थे, अपने आप को भी तिलक नहीं लगाते। अब तो महाराज हम सुबह से शाम तक महाराज जी बस भजन भक्ति में रमे रहते हैं, और सब सेवा को भी भगवान का भजन ही मान के, सेवा ही मान के करते हैं। आप सब महापुरुषों ने हमको इतना आशीर्वाद दिया, और इतने बड़े महापुरुष हैं, ये इतने बड़े बड़े हैं, हम तो इनके चरणों की धूल हैं। इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं। पूज्य गीता मनीषी जी, पूज्य हमारे वेद मूर्ति जी, पूज्य हमारे सनातन धर्म के पूरे साक्षात विग्रहवान स्वरूप है। हाँ, और इधर तो गोविंद स्वरूप है। थे भी टाबरिया भर का लागो गोविंदा गोविंदा गोविंदा। तो भाई हम महाराज हमको जाना था, लेकिन हमको ये भी नहीं पता था कि हमें कब आना है। बस हमने तो ऐसे, हमने आज कल ही शाम को फ़ोन किया, महाराज सुबह आ जाए क्या, बोला आ जाओ। हाँ, ये तो शाम को वो अमित शाह जी वाले कार्यक्रम में भी आ सकते हैं, लेकिन वो यहाँ के बाद उठ ही जा रहे, तो फिर हम वहाँ भी देख लेते हैं, तो यहाँ भी देख लेते। फिर वो इसके बाद शांति कुंज में भी कार्यक्रम चल रहा था, उन्होंने भी हमारा निमंत्रण दे रखा था, उन्होंने भी नाम छाप दिया। कहाँ छाप रखा हमको नहीं पता, किस कार्यक्रम में छाप रखा है। हमने उनको बोला भाई हम जब भी होगा हम आ जाएंगे, क्योंकि हम पूज्य श्याम शर्मा जी ने जो वेद कार्य किया उसके प्रति कृतज्ञ है। और वेद वर्तमान युग में वेदों की शिक्षा लगभग 38 कितने हो गए हमारे, 48 पहले तो 38 थे, 10 बढ़ गए 48, थोड़ी देर में 50 पूरे हो जाएंगे। ऐसे वेद गुरुकुल जिन्होंने बनाए सनातन धर्म के जो महातीर्थ, ऐसे पूज्य महाराज जी ने इतने बड़ी बड़ी सेवाएं की है। तो महाराज हम तो खाली ऐसे, आपने कहा कि हम किसको किधर बैठना है, तो आपने हमको इधर पेल दिया, तो हम इधर ठेल करके इधर आ गए। अब महाराज थे थारी 8 फीट संभालो, हम अपना